हेलो फ्रेंड्स, मैं संस्कृति आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी इस अर्थशास्त्र की क्लास में। तो अभी तक हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके कितने क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक क्रियाशील रूप है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक क्रियाशील रूप है। सभी परिवारों, देशों, कंपनियों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। सभी देशों, कंपनियों और परिवारों की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अब इसे हम देशों के संदर्भ में जापानी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में समरूपता होने के बावजूद भी सभी देश की सामाजिक और आर्थिक विविधताओं के कारण अर्थव्यवस्था में विविधता पाई जाती है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मतलब अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के आधार पर इसे 3 क्षेत्रों में बांट दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वो सारी गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों से जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं, जैसे कि कृषि कार्य, उत्खनन, कच्चे तेल का निष्कर्षण। किसी देश की जीडीपी और उसके जीवन यापन में कम से कम 50% हिस्सेदारी अगर कृषि की हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, किसी देश की राष्ट्रीय आय और उसके जीवन यापन में कम से कम 50% हिस्सेदारी अगर औद्योगिक क्षेत्र की तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब तृतीयक क्षेत्र, तो वह सभी गतिविधियां जिनमें सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन। अब विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र को 2 और उप क्षेत्रों में बांट दिया, चतुष्क और पंचक। तो चतुष्क के अंतर्गत शिक्षा, खोज, अनुसंधान से जुड़ी चीजें आती हैं, इसे ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। पंचक क्षेत्र, इसमें शीर्ष निर्णयों से जुड़ी जानकारियां आती हैं। इसके अंतर्गत निजी और सरकारी क्षेत्रों के मतलब निर्णायक लोग, उच्च निर्णायक लोग शामिल होते हैं और इसे सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में क्या क्या है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा।